हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। सो गाइस, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई के एग्ज़ाम 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आयोजित किए जाएंगे। फिर इसके बाद आप लोगों के सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई है और 31 मार्च से आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2023 की परीक्षा के लिए रीजनिंग का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। संबंधित अक्षर समूह चुनिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन मार्क बनाने में। तो कर लेते हैं, नंबर से हम लोग क्या बनाते हैं जो आगे बना हुआ है। तो नंबर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NUMBER। इससे आपका क्या बन रहा है, UN, और बन रहा है V, फिर बन रहा है M, फिर R और E, ये बन रहा है। अब देखिए स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट हैं, U इधर आ गया, N उधर चला गया। बीच वाले दो अल्फ़ाबेट, B आगे आ गया, M पीछे चला गया। लास्ट वाले देखिए दो अल्फ़ाबेट, R आगे आ गया, E पीछे चला गया। यही तरीका घोस्ट के लिए लगाएंगे। तो घोस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GHOST। स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट दोनों चेंज हो जाएंगे और बीच वाला सेम वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही है, और लास्ट वाले दोनों का पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो टी और एस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, HGOTS, HGOTS। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये निर्देश है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए। दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म चुनिए। जैसे कि 52वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम वाला बताना है। तो विषम क्या होता है कि चार ऑप्शन होते हैं, इसमें तीन ऑप्शन तो आपके समान हो जाते हैं, लेकिन जो आपका एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 52 में आपको बताना है कौन सा विषम होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45। क्यों? देखिए 82 जो है एक सम संख्या है, 28 जो है एक सम संख्या है, और 44 भी है एक सम संख्या, लेकिन 45 जो है एक विषम संख्या है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। अपन में बताना है कि कौन सा विषम होगा। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा मंत्री। क्यों? देखिए पति जो है ये आपका मेल है, पत्नी है फीमेल है। शेर लोमड़ी दोनों आप जान सकते हैं, दोनों क्या है, मेल और फीमेल। कुत्ता और बिल्ली ये भी हैं, लेकिन राजा मंत्री दोनों क्या है, मेल। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में टॉर्च को इससे लिखा जाता है, पिस्ता को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लिंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले टॉर्च के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TORCH, और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का होता है 20, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, सी का होता है 3, एच का होता है 8। तो देखिए इससे आपका क्या बनना है, IDSN और एस। तो आई का होता है 9, डी का होता है 4, एस का होता है 19, एन का होता है 14, एस का होता है 19। 20 से 9 बना तो आपका ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाले से पहला बनाते हैं। ओके, 8 से 9 बनाते हैं। तो 8 से 9 बनाया तो कितना जुड़ा, एक जुड़ा पहले में। अब लास्ट से दूसरा उठाते हैं, इससे पहले का दूसरा बनाते हैं, मतलब 3 से 4 बनाए तो इसमें क्या हुआ, एक जुड़ा। अब देखिए 18 से क्या बनाते हैं, 19, तो इसमें भी क्या हुआ, एक जुड़ा। अब बनाते हैं 15 से 14, तो इसमें क्या हुआ, एक हटा। अब पहले वाले से लास्ट वाला बनाते हैं, 20 से 19 बनाते हैं, तो इसमें भी क्या हुआ, एक हटा। मतलब एक सीरीज चल गई, पहले एक जुड़ा, फिर एक जुड़ा, फिर एक जुड़ा, फिर एक हटा, फिर एक हटा। 3 बार, एक बार जो एक है 3 बार पहले जुड़ा, फिर एक जो है 2 बार घटा। अब आगे भी यही तरीका देख लेते हैं, पिस्ता को भी देख लेते हैं, पिस्ता के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PISTA।
इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का होता है 16, आई का होता है 9, एस का होता है 19, टी का होता है 20, ए का होता है 1। इससे आपका क्या बन रहा है? बी, यू, टी, एच और ओ। बी का होता है 2, यू का कितना होता है 21, टी का होता है 20, एच का होता है 8, ओ का होता है 15। तो देखिए लास्ट से पहला वाला बनाते हैं। तो 1 से 2 बनाए तो 1 जुड़ा। अब देखिए 20 से बनाते हैं 21 तो 1 जुड़ा। अब 19 से बनाते हैं 20, 1 जुड़ा। 9 से बनाया 8 तो 1 घटा। और 16 से बनाया 15 तो 1 घटा। मतलब पहले एक जो है 3 बार जुड़ा और फिर एक एक जो है 2 बार घटा। यही तरीका सेम टू सेम बिलिंक के लिए लगाएंगे। तो गाइस बिलिंक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। BLINK। तो बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, एल का होता है 12, आई का होता है 9, एन का होता है 14, के का होता है 11। अब क्या करते हैं हम लोग? लास्ट से पहला वाला बनाते हैं। पहले देखिए सीरीज़ क्या चल रही थी? प्लस 1 जुड़ा था, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस माइनस। ओके, तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर 14 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10। अब दोनों में एक एक घटाएंगे तो 12 में 1 घटाया तो 11, 2 में 1 घटाया तो आपका 1। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 12 किसका होता है? एल का, 15 किसका होता है? ओ का, 10 किसका होता है? जे का, 11 किसका होता है? के का, और 1 किसका होता है? ए का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आ रहे हैं ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं। अंक गणित में रमेश के अंकों का 1/3, अंक गणित को ए मान लेते हैं, तो उनके अंकों का 1/3 मतलब a/3 उसके अंग्रेजी में अंकों के आधे के बराबर है। किसके बराबर है? अंग्रेजी में आधे अंकों के बराबर मतलब e/2 इसके बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मतलब 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3e। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2a माइनस 3e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब आगे क्या कहता है? यदि रमेश को दोनों विषयों में मिलाकर 150 अंक मिले, मतलब a प्लस ई, अंक गणित और इंग्लिश में, अंग्रेजी में कितने अंक मिले? दोनों को मिलाकर 150। तो उसे अंग्रेजी में कुल कितने अंक मिले? अंग्रेजी का निकालना है। कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 2a बराबर क्या है? 3e। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3e/2। क्योंकि हमें इंग्लिश के निकालने हैं इसलिए a बराबर a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं समीकरण 1 में। तो a बराबर है आपका 3e/2 ये है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं और आगे है प्लस e इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 ही ऊपर आ जाएगा और बटे में 2 और ये हो जाएगा 150 के बराबर। 5 से ये काटेंगे, 5 3 15 और ये 30, और 30 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले? ऑप्शन है 60 अंक मिले। अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। पहला समीकरण है 837 बराबर है 452 के बराबर। मतलब 8 की वैल्यू को मान लेते हैं 4, 3 की वैल्यू को मान लेते हैं 5 और 7 की वैल्यू को मान लेते हैं 2। और आगे है 106 बराबर है 769। तो 106 किसके बराबर है? 769 के। तो 1 को मान लेते हैं 7, 0 को मान लेते हैं 6 और 6 को मान लेते हैं 9। अब देखिए हमें क्या निकालना है? 708 डिवाइड बाई 77। तो 708 डिवाइड बाई 77। तो देखिए 7 को हम लोगों ने क्या माना है? कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 7 को हम लोगों ने माना है 2, तो 2 लिख देते हैं। 0 को क्या माना है? 0 को माना है 6, 6 लिख दिया। 8 को क्या माना है? 8 को हम लोगों ने माना है 4, 4 लिख दिया। और डिवाइड बाई 77। 7 को क्या माना है? 2, तो 2 और 2, तो 264 में 22 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 12। देखिए 22 से कम 22, 22 दूनी
44। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहले देखिए क्या होगा, बीज होगा, बीज से पौधा बनेगा, पौधे से फिर कपास होगी मतलब रुई बनेगी, फिर धागा बनेगा उससे रुई से, फिर उससे आपकी क्या तैयार होगी, कमीज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन देख लेते हैं। विजित जो है पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं और ये पश्चिम की ओर कितना चला, 10 मीटर। अब क्या कहता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो बायां कहाँ होगा आपका, नीचे की तरफ। कितना चलता है, 10 मीटर। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है। तो आपका बायां कहाँ होगा, तो बायां आपका इधर हो जाएगा। कितना जाता है, 10 मीटर। ऊपर वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो जाएगी। अब क्या कहता है भाई, दाईं ओर 45 डिग्री घूम कर सीधे चलता है। दाईं ओर, तो यहाँ पर आपका दायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। और आपको 45 डिग्री घुमाना है। तो दायां अगर 45 डिग्री घुमाएंगे नीचे की तरफ, तो आपका कैसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। ये देखिए 45 डिग्री बन गया। तो नीचे जाता है घूमकर। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए नीचे जो दिशा पड़ती है वो दक्षिण की ओर पड़ती है। ओके, कौन सी पड़ती है, दक्षिण की ओर। तो कलर को थोड़ा सा हम लोग करते हैं चेंज। तो यहाँ से हम लोग पूरा डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिशा कौन सी होती है, होती है पश्चिम, और नीचे वाली होती है दक्षिण। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका शब्द आपका दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहले ऑप्शन में देखिए ई अल्फ़ाबेट है जो कि इसमें आ रहा है एक। फिर डबल एस भी आ रहा है। ई एन सी ई आ रहा है। तो पहला आपका बन सकता है, और बताना हमें वो वाला जो नहीं बन सकता है। ऑप्शन बी इंटाइस। ई एन देखिए इसमें आ रहा है। टी आई सी ई, देखिएगा इस टी भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, और सी और ई भी आ रहा है। तो ऑप्शन बी भी बन सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, एस सी देखिए यहाँ पर है। और क्यू यू आई एन, मतलब ऑप्शन सी भी बनता है। तो 3 ऑप्शन बन सकते हैं, एक ऑप्शन बचा भाई, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। और ये क्यों नहीं बन सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपका इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें जो अल्फ़ाबेट यूज हुआ है ओ क्वेश्चन में, वो आपके शब्द में नहीं है ऊपर जो दिया हुआ है। तो इसलिए नहीं बन सकता है। हम देख लेते हैं, यदि एक कूट भाषा में लोस को 1357 लिखा जाता है, तो LOSE 1357 मतलब 13 और 57। और गेन को 2468 लिखा जाता है, तो गेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। क्या लिखा जाता है, 2468। तो हमें बताना है 84 615 किस अंक अंक किस शब्द के प्रतीक हैं। 84 और क्या है, 615। तो 8 देखिए यहाँ पर किसका है, अल्फ़ाबेट का है, एन का। तो 8 के नीचे एन। 4 किसका है गाइस, 4 है ए का, तो एक ए लिख देते हैं। 6 किसका है, 6 है आई का, तो आई लिख देते हैं। 1 किसका है ऊपर, एल का। और 5 किसका है, एस का। तो आपका आ जाएगा नेल्स। आपका आंसर हो जाएगा नेल्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। एक व्यक्ति पूरब की ओर 400 मीटर जाता है। तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग यहाँ मान लेते हैं। पूरब दिशा इधर की ओर होती है, और कितना जाता है, 400 मीटर। आगे कहता है फिर बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर जाता है। तो यहाँ पर आपका बायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना जाता है, 400 मीटर। फिर क्या कहता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर जाता है। तो बायां आपका कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ। तो ये भी हो जाएगा 400 मीटर। तो ऊपर वाली ये दूरी और नीचे वाली ये दूरी बराबर है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है। तो दायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना जाता है, 100 मीटर।
अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये लास्ट पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लास्ट पॉइंट ये, स्टार्टिंग पॉइंट ये दूरी हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर ये 400 है, तो ये भी दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 400, और ऊपर जो ये दूरी दी हुई है 100, तो 400 में हम लोग 100 और जोड़ देंगे तो आपकी टोटल दूरी कितनी आ जाएगी 500। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो एक एक कॉलम को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कॉलम में जो 14 नंबर है ये कैसे आया, और दूसरे कॉलम में जो 29 है ये नंबर कैसे आया, वही तरीका लगा के हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए पहले कॉलम में नंबर कौन कौन से हैं, 3, 2 और 1। इन सभी का हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का होता है 9, 2 का होता है 4 और 1 का 1। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 14। सेकंड कॉलम में भी यही लगाएंगे तरीका। 29 के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 4, 3 और 2। इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 4 का होता है 16, 3 का होता है 9, 2 का होता है 4। इन सभी को जोड़ने पर हमें मिलेगा 29। यही तरीका लगाएंगे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 5, 4 और 3। इन सभी का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिया तो 25 प्लस 16 प्लस 4। तो इन सभी को जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा 50। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न संख्या 67 से 69 के लिए निर्देश है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक अथवा दो पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले 1 से 2 बनाते हैं। तो 1 से 2 बनने में क्या हुआ, 1 जुड़ा। 2 से 8 बनाया तो इसमें कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। 6 से, सॉरी 8 से हम लोगों ने 33 बनाया। तो 8 से अगर 33 बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या जुड़ जाएगी, तो ये कंडीशन आपके सेटिस्फाइड नहीं करती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 से 2 बनाते हैं। तो 1 से 2 बनाने में आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 में 1 का ही मल्टीप्लाई और 1 का ही स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, 2। अब हम लोग 2 से 8 बनाते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ जो कॉमन रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, वो आपकी रहेगी गाइस, आगे करते हैं। सबसे पहले 2 से 8 बनाते हैं। तो देखिए 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी 2 को इसमें स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल जाता है, 8। अब देखिए 8 से 33 बनाते हैं। अब आपको बताते हैं इसमें क्या चीज़ कॉमन रहेगी। इसमें देखिए स्क्वायर कॉमन रहेगा, मतलब पहले 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा। और हमें बनाना है 8 से 33। तो 8 में हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई और 3 का ही स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे। ओके गाइस, तो 8 तियाँ 24 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 33। अब हम लोग 33 से 148 बनाते हैं। अब 33 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 3 के बाद 4 का मल्टीप्लाई, और इसमें 4 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे। तो आपको कितना मिलेगा, तो देखिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ। वो आपका 33 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 132 प्लस 16 ये हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना ये निकला, 148, जो कि आगे दिया हुआ है। अब हमें 148 से क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो 148 को क्वेश्चन मार्क बनाना है तो आप कितने का मल्टीप्लाई होगा 4 के बाद, 5 का, और इसी 5 का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे। तो 148 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो आपका 740 प्लस 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 765। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 18 से 21 बनाते हैं बीच वाली एक संख्या को छोड़ के। तो इसमें कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। फिर एक संख्या को छोड़ेंगे, 21 से हम लोग 24 बनाते हैं तो कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। पीछे सभी में 3 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेगा। तो बीच में एक संख्या जोड़ के क्वेश्चन मार्क पर आ जाएंगे। तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27। ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं बी। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, बी का होता है 2। तो इसमें कितना जुड़ा, 1। अब बी से बनाते हैं सी, और सी से आगे बनाते हैं डी। सभी में एक एक जुड़ रहा है तो आगे भी एक एक जुड़ेगा। तो डी में एक जोड़ेंगे, मतलब 4 में एक जोड़ेंगे, 5। 5 किसका होता है, ई का। पहला अल्फ़ाबेट आपका आ गया ई। अब सभी के बी वाले बीच वाले उठा लेते हैं, मतलब दूसरा वाला। तो जे से हम लोग आई बनाते हैं।
जे का होता है 10, आई का होता है 9, तो कितना घटा? 1 घटा। आप सभी का दूसरा उठा रहे हैं आगे। अब देखिए एच बनाना है, एच का होता है 8, तो 9 से 8 बनाए तो 1 घटा। अब एच से हम बनाते हैं जी, तो देखिए 7 होता है जी का, तो 8 से 7 बनाए तो कितना घटा? 1। सभी में एक एक घटा तो आगे भी एक घटेगा, 7 में एक घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 किसका होता है? एफ का। तो दो अल्फ़ाबेट आपके कौन से हो गए? ई और एफ। ई और एफ हो जाएंगे। अब देखिए ई और एफ किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो पहला कट। सी में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी या डी में आपका एक आंसर हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन बी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट ई और एफ हैं, और बीच वाले भी दो सेम है, तो हम लोग लास्ट वाला चेक करते हैं जिससे कि आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाए। तो सभी के हम लोग लास्ट वाले उठा लेते हैं। तो यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 21। वी का होता है 22, तो कितना जुड़ा? एक जुड़ा। अब बी से बनाते हैं डब्लू। डब्लू का होता है 23। फिर देखिए एक्स बनाया, 24 होता है एक्स का, तो सभी में एक एक जुड़ रहा, तो आगे भी एक जुड़ेगा। तो 24 में एक जोड़ेंगे तो 25। 25 किसका होता है? बाई का। तो बाई किस में आ रहा लास्ट में? ऑप्शन बी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 70 से 75 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द अथवा संख्या को चुनना है। तो देखिए 70वां क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो कैसे करेंगे? देखिए 80 बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 9 में 9 का मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 81, और इसमें एक हटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 80। अब 9 के बाद क्या करेंगे? 9 के बाद आपको करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये एक चीज़ और देख सकते हैं। 80 बनाने के लिए क्या करते हैं? 9 का स्क्वायर कर दिया और एक घटा दिया, तो हमें क्या मिल गया? 80। अब 9 का स्क्वायर किया, आप 9 का क्यूब करेंगे। पहले स्क्वायर किया, अब 9 का क्यूब। 9 का क्यूब किया तो आपका 729, और इसमें एक जोड़ देंगे। पहले एक घटा, देखिए स्क्वायर में एक घट रहा है और क्यूब में एक जुड़ रहा है। अब 344 के लिए देख लेते हैं। 344 जो है वो क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब कितना होता है? 343 ये होता है। क्यूब में एक जुड़ रहा था तो आगे भी एक जोड़ दिया, तो आपका कितना आ गया? 344। यहाँ पर 7 का क्यूब हुआ होगा तो पीछे क्या हुआ होगा? 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और एक घटा देंगे, तो 49 माइनस 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 48। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, या कह सकते हैं कागज और पेंसिल क्या है? आपकी स्टेशनरी हैं, पाठ्य सामग्री कह सकते हैं। और अगर प्याला की बात करें तो प्याला क्या है? प्याला का हो जाएगा आपका चीनी मिट्टी के बर्तन, या कह सकते हैं तस्तरी। तस्तरी बर्तन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए मेंढक जो होता है, यहाँ पर दूसरे का संबंध पहले से जा रहा है। मेंढक का जो जब विकास होता है उसमें से एक अवस्था होती है बेंगची। उसी प्रकार आपका खरगोश जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरगोश। खरगोश के विकास की अवस्था क्या कहलाती है? सशक। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं, PZQW से NXOU बनाते हैं, तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PZQW, P का कोड होता है 16, Z का होता है 26, Q का होता है 17, W का होता है 23। इससे आपका क्या बन रहा है? N X O और U। N का होता है 14, X का होता है 24, O का होता है 15 और U का होता है 21। तो देखिए 16 से 14 बना, 2 घटा। 26 से 24 बना, 2 घटा। 17 से 15 बना, 2 घटा। 23 से 21 बना, 2 घटा। मतलब सभी में 2 2 घट रहा है। तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे फिस्क के लिए। तो फिस्क के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एफ का होता है 6, आई का होता है 9, एस का होता है 19, के का होता है 11। तो सभी में 2 2 घटा देंगे। 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 4 किसका होता है? डी का। 9 में 2 घटाएंगे तो आपका 7, 7 किसका होता है? जी का। और 19 में 2 घटाएंगे 17, 17 होता है क्यू का। 11 में 2 घटाएंगे 9, 9 किसका होता है? आई का। तो आपके अल्फ़ाबेट क्या हो जाएंगे? DGQI। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर दूसरे से पहला बनाने की टेक्निक ढूंढते हैं और वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो एच डी ई सी से हम लोग क्या बनाते हैं, सी ई डी एच, ये बना लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए लास्ट के जो अल्फ़ाबेट हैं दो, बोर्ड के आगे आगे और पलट गए, और स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट हैं वो लास्ट में चले गए और पलट गए। यही तरीका पी एन आर बी के लिए करेंगे, पी एन आर वी, इस लास्ट के दो अल्फ़ाबेट हैं पलट जाएंगे स्टार्टिंग में आके, और स्टार्टिंग के जो हैं वो पलट जाएंगे लास्ट में जाके, एन और पी। तो बी आर एन पी आपका आंसर हो जाएगा, बी आर एन पी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 78 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है, तीन समान होते हैं और एक आपको ढूंढना पड़ता है जो आपको तीनों से अलग होता है विषम। तो 76 में आपका विषम कौन सा होगा, तो एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं, एन का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, एम, ओ का होता है एल। ऑप्शन बी का चेक करते हैं, पी के, पी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है के, क्यू का क्या होता है, क्यू का होता है आपका जे, लेकिन यहाँ पर आई है, ये आपका अलग है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, आर का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है आई, एस का होता है एच। दो आपके मिल गए, स्टार्टिंग के दो समान है, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन सी आपके समान है। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, टी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है जी, यू का क्या होता है एफ, मतलब तीन ऑप्शन आपके समान हो गए और एक आपका अलग है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उत्तर में आपको विषम बताना है तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखिए 5 और 8, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 में 2 का मल्टीप्लाई तो आपका 10, और 10 में 2 घटा देंगे तो आपका 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा जो कि दिया हुआ है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, तो पहले में हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई किया था तो ऑप्शन बी में भी 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 17 दूनी 34, और 34 में इसी 2 को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 32। दो ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 19 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 38, और 38 में 2 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 36। आना चाहिए 36 लेकिन आ रहा है 38। ऑप्शन डी चेक करते हैं, 21 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 42, 42 में 2 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 40, जो कि दिया हुआ है। तीनों ऑप्शन आपके सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है तो ऑप्शन सी विषम हो जाएगा। और हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 78। इसमें आपका विषम कौन सा होगा, इसमें गाइस आपका विषम हो जाएगा तबला, ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्यों, बीणा जो होता है इसमें तार का यूज होता है, सितार भी तार युक्त है, एक तारा भी तार युक्त है, लेकिन तबला नहीं है, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।